सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। सबसे पहला चैप्टर हमारा सेट थ्योरी फॉर एयर फोर्स। एयर फोर्स के लिए सबसे पहला सेट थ्योरी है। हम सारे के सारे चैप्टर यहाँ पर रीड करेंगे धीरे धीरे। ये टोटल शायद 1 से 2 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें हम सेट थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही 20 दिन में हम कंप्लीट मैथ कर देंगे। 20 दिन में क्या करते हैं, हम कंप्लीट मैथ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेट थ्योरी बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी में सबसे पहले हमें लिखना है सेट थ्योरी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेट होता क्या है। सेट मतलब किसी चीज़ का, जैसे कि बैंगल्स का सेट ले लो, बैंगल्स का ले लिया, कॉपीज का ले लिया, कॉपी सेट। तो ये जो बैंगल सेट हो गए, कॉपी सेट हो गए, इन्हीं को हम सेट का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम मैथ में देखें तो सेट जो है, सबसे पहले लिखो सेट। सबसे पहला हम लिखेंगे सेट। तो सेट अगर लिखें तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम सेट कहेंगे, ठीक है। सेट्स को डिनोट किससे करेंगे, सेट्स को डिनोट करेंगे लार्ज नंबर से। ए इज इक्वल टू, मान लीजिएगा सेट है हमारे पास ABCD, ये हमारे पास सेट है। तो हम सेट को ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये पेपर में नहीं आना, एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन ये बेसिक है, एक बार वो बता देते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर बिल्कुल बेसिक से आया, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है। मान लीजिएगा हमारे पास एक ए सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ए सेट मान लिया 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर होगा, वो होगा 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम का। अच्छा, उसके बाद बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू देख लो। उसके बाद देख लो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, बिलोंग्स टू का साइन ऐसे करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू का साइन ऐसे होता है। अच्छा, बिलोंग्स टू में जैसे मान लीजिएगा, बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, मतलब किसी चीज़ में आना हो। मान लीजिएगा ए एक सेट हमारे पास 1 2 3, ठीक है। तो मैं कह दूँ 1, जो 1 है, या तो ये 1 लिख दो, या फिर ये 1 लिखो, या फिर ये 1 लिखो, ठीक है। ये हो गया। तो मैं पूछूँ ये वाला वन इससे बिलोंग करता है, या फिर ये इससे बिलोंग करता है, या फिर ये इससे बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सेम का सेम, एज इट इज़ देखना चाहिए। ये एज इट इज़ मिल रहा है, हाँ ये वन सेम का सेम मिल रहा है इसमें। तो ये मिल रहा है, नहीं ये नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये जो वन है ये बिलोंग करता है, ये नॉट बिलोंग करता है, ये भी नॉट बिलोंग करता है, बट ये बिलोंग करता है इस सेट से, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू के बाद हम चलते हैं। मान लीजिए ऐसे सेट के एग्जांपल जो मैंने दिया था, सेट का अगर सेट मैं बताऊं तो सेट होता क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड, जो बताया था मैंने पीछे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बताया था। तो उसमें मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल लिख दो, तो वो बताना सेट है या नहीं है। टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बैट्समैन। अच्छा, इन यूर क्लास स्टूडेंट इन यूर क्लास, ठीक है। ये बताना है स्टूडेंट इन यूर क्लास। अच्छा, टॉप 10 बैट्समैन है, टॉप 10 बैट्समैन एक सेट है, या फिर स्टूडेंट इन यूर क्लास एक सेट है। टॉप 10 बैट्समैन कोई भी हो सकता है, टॉप 10 में तो ये चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका लेकिन स्टूडेंट इन यूर क्लास ये फिक्स है, तो ये सेट हो जाएगा। जो फिक्स हो वही सेट होगा, जो फिक्स हो जाए वही क्या होगा? सेट होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद है फॉर्म। फॉर्म कितने प्रकार की है? पहली तो है रोस्टर फॉर्म। पहली फॉर्म कौन सी है? रोस्टर फॉर्म है। और दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर। दूसरी कौन सी है? सेट बिल्डर। दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहली है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोस्टर की बात करेंगे। सबसे पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लिया मैंने लिख दिया ओ यू ए ई आई ओ यू लिख दिया, ये सेट है, ये वोवल्स का सेट है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, या फिर इसका नाम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है?
रेगुलर फॉर्म, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा कुछ भी इसमें से, सिर्फ कार्डिनल नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, इससे कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक है इसलिए बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक रेस्टर फॉर्म या रेगुलर फॉर्म होगी। रेस्टर फॉर्म में मतलब ऐसे करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है सेट बिल्डर मेथड। उसके बाद क्या आता है सेट बिल्डर या रूल मेथड, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, सेट बिल्डर या रूल मेथड में क्या होगा, ऐसे होगा एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवल लिख दिया, इज ए वोवल, या फिर एक्स बिलोंग्स टू वोवल, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स के रूप में लिखा जाएगा वो ये क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड होगा या फिर रूल मेथड होगा, जो रूल के हिसाब से लिखा बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट में लिखा जाए, जैसे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा जो होगा वो क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड होगा, ठीक है। अब उसके बाद सम फिक्स सेट लिख लो। अगला कौन सा, अगला जो याद रखने वाली बात है वो है सम फिक्स सेट। कुछ फिक्स सेट होते हैं, कुछ फिक्स है जो हमें याद रखने हैं, मतलब वो शायद पता भी होगा क्योंकि छोटी क्लास में आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है तो एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, जैसे 1 2 3 ऐसी, जो ये है ये नेचुरल नंबर है। सेकंड सेट है डब्लू, डब्लू है सेट ऑफ होल नंबर, डब्लू क्या है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर जिसमें जीरो से स्टार्ट हो, एक इससे स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है, ये होगा सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, मान लीजिएगा थर्ड है जेड या आई, इसमें कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें क्या होगा, माइनस के भी और प्लस के भी, माइनस के भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी, बिना पॉइंट वाले इंटीजर होते हैं, बिना पॉइंट वाले, ठीक है ना, ये याद रखना, इंटीजर क्या होते हैं, बिना पॉइंट वाले, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है, अच्छा जेड जो इंटीजर है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जो इंटीजर है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, एक तो जेड पॉजिटिव और एक जेड नेगेटिव, एक जेड पॉजिटिव और एक जेड नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव, अच्छा इंटीजर अगर मैं कह दूँ जीरो कौन सा इंटीजर है, जीरो कोई सा भी इंटीजर नहीं है, मतलब ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, वो सिर्फ इंटीजर बोला जाएगा, ना तो उसको स्पेसिफाई हम पॉजिटिव में करेंगे और ना हम स्पेसिफाई उसको नेगेटिव में करेंगे। जीरो एक खाली इंटीजर है, जीरो एक खाली क्या है, इंटीजर है, इसको ना तो नेगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। अगला है आर, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में, हाँ रियल नंबर में पॉइंट वाले भी इंटीजर भी सब आ जाएंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जो भी आपको नंबर सूझे, मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपको नंबर सूझे वो सारे रियल नंबर है, जो रियल वास्तव में, ठीक है, जो इसको जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पर, ठीक है। अगला है क्या, क्या होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, मान लीजिएगा x इज सच दैट x इज इक्वल टू p डिवाइड बाई क्यू, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में मिला हमें, वो ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जैसे कि और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जैसे 1/3, ये सेट रेशनल नंबर होगा। वन वन भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि वन को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी वन एक के है रेशनल नंबर है। अच्छा उसके बाद है इरेशनल नंबर, आई से डिनोट कर लो इरेशनल नंबर को, इंटीजर को भी आई से, और लेकिन इंटीजर को जेड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई से इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इरेशनल नंबर जैसे कि क्या हो जाएगा, जिसका परफेक्ट रूट ना निकले, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर, जैसे कि रूट 2, रूट 3, लेकिन रूट 4 है, रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, जैसे रूट 4 मैं लगा लेता हूँ, रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, टू, टू निकल गया, तो टू एक रेशनल नंबर आ गया, ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले वो पाई और ई एक्सपोनेंशियल, ये जो है ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। इससे अगला, इससे अगला आ गया टाइप ऑफ सेट, इससे अगला क्या है, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला सेट लिख लो वॉइड सेट, सबसे पहला सेट कौन सा लिखोगे, वॉइड सेट, ठीक है। वॉइड सेट लिखेंगे तो वॉइड सेट में जिसमें नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट हो, जिसमें क्या हो, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट का मतलब है एक भी एलिमेंट ना हो, ना कि जीरो उसमें अंदर हो, जीरो का मतलब मैं कह रहा हूँ कि भी एक भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, ये नहीं कह सकते, ये 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 नहीं है, ये नहीं है वॉइड सेट, वॉइड इसमें तो एक एलिमेंट हो गया, लेकिन ये जो है ये वॉइड सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको हम फाइव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, फाइव से। अच्छा ये बताना ये मेरे को वॉइड सेट है या नहीं है, ये वाला,
ये वाला वॉइड सेट है नहीं, ये वाला वॉइड सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट हमने देख लिया, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको सिंगलटन सेट कहेंगे, जो कि आगे बढ़ेंगे अभी इससे नेक्स्ट वाला ही। तो वॉइड सेट में क्या होगा? जीरो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट का मतलब है एक भी एलिमेंट ना हो जो खाली हो। इसका ही दूसरा नाम है नल सेट, इसका तीसरा नाम है एम्प्टी सेट, ठीक है। ये जो है ये सेट के प्रकार हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अभी मैंने थोड़ा सा वो किया था सेकेंड वाला, सिंगलटन सेट। सेकेंड वाला कौन सा है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सिंगल से ही पता चल रहा है, जो सिंगल हो मतलब अकेला हो, जिसमें एक ही ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, वही क्या हो जाता है हमारे पास सिंगलटन सेट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 4 है, 5 है, ये सिंगलटन है। अच्छा एक ऐसे एग्जांपल दो, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर बताओ कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। कौन सा सेट है? सिंगलटन। क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी हमारे पास क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि है 2, जो कि क्या है 2। तो ये सिंगलटन सेट हो गया। इवन प्राइम नंबर एक क्या है? सिंगलटन सेट है। आगे समझ में? अच्छा इसके बाद वाला आ जाएगा फाइनाइट सेट। इसके बाद वाला सेट कौन सा है? फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। इसके बाद वाला सेट है फाइनाइट सेट, हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर क्या हो सकते हैं? जैसे कि 1 2 3 ये है, मान लिए। तो इसमें फाइनाइट, हम इसके काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट है, तो इसके फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद फोर्थ में नंबर ले लेता हूँ इनफाइनाइट सेट। फोर्थ में क्या ले लेता हूँ? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास? इनफाइनाइट होंगे, उसी को इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। जैसे कि मैं मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू, चलो एक्स बिलोंग्स पर एक्स इज सच दैट एक्स इज सच दैट मान लीजिएगा ये है एक्स जो है वो 1 से 5 के बीच है, और एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अच्छा ये बताओ, जो ये है इनफाइनाइट सेट हुआ या फाइनाइट सेट हुआ? अब होगी कि 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 एलिमेंट है, ये तो फाइनाइट हो गया। ये तो गलत बोल दिया, लेकिन ये गलत नहीं है। 1 2 3 4 5 मैंने रियल बोला है, मैंने इंटीजर नहीं बोला, मैंने नेचुरल नहीं बोला, मैंने क्या बोला है? रियल नंबर बोला है। तो रियल नंबर तो बहुत सारे होंगे, जैसे 1.1 1.2 1.3 जितने भी है हम सारे ले लेंगे। 1.1 1.2 1.3, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा 1.1 1.2 1.3, ये जो सारे हैं ये क्या है? एक प्रकार से रियल नंबर है। तो सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? इनफाइनाइट सेट का नाम देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 5 तक बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल, तो इसको इनफाइनाइट सेट का नाम देंगे। नेक्स्ट चलो जल्दी जल्दी, इनफाइनाइट हो गया। अगला है इक्विवेलेंट सेट। अगला कौन सा सेट है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब, इक्विवेलेंट सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, जिसके क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, उसी को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। हाँ ये एन डी के लिए भी रिवाइज कर सकते हो, अगर अब एन डी का एग्जाम होगा 3 तारीख का, तो जल्दी जल्दी सेट थ्योरी है ना, एन डी के लिए भी रिवाइज कर सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा नोट्स हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें इक्वल हो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, मान लीजिएगा ए इज इक्वल टू 1 2 है, 1 2 3 है हमारे पास, और मैं एन डी का स्पेसिफाई कर दूँ आगे जाके कि भी एन डी में कौन से टाइप के सम आते हैं सेट थ्योरी से, ठीक है। लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो 1 2 3 है एन ऑफ ए, और बी मान लीजिएगा बी है, अच्छा ए बी सी, बी मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। तो ये इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट हो गया ना। इक्विवेलेंट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3। इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3। जिसमें कार्डिनल नंबर बराबर हो, जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल हो, जिसका कार्डिनल नंबर इक्वल हो, वही इक्वल इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। इसको लिख लेना, कार्डिनल नंबर इक्वल हो वही क्या नहीं, वही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं इक्वल सेट। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इक्वल सेट।
इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी, नंबर के साथ साथ एलिमेंट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, सॉरी इक्वल सेट कहता है, नंबर और एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा ए इज इक्वल टू है 1 2 3, बी इज इक्वल टू है 1 2 3, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, ये क्या हो गया, आपस में इक्वल सेट हो गया। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 और बी है हमारे पास 1 1 2 3 3, ये बताओ ये इक्वल है। तो आप कहोगे कि भी नंबर तो बराबर नहीं है इसमें, सॉरी जो है एक मिनट, इसमें नंबर तो बराबर नहीं है, इसमें 1 2 3, इसमें तो 3 एलिमेंट है, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो नंबर तो बराबर नहीं है। आपने कहा था कि नंबर बराबर होने चाहिए और एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, तो इसका मैं अभी एक मिनट अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ। जो सेट है, जो सेट है, सेट में जो एलिमेंट है, कितनी बार भी लिख लो, वैसे तो एक ही बार लिखना है, वैसे तो एक ही बार लिखना है, एलिमेंट जो है एक ही बार लिखना है, आप लिख लीजिए यहाँ पर भी, एलिमेंट जो है एक ही बार लिखना है, हमें याद रखना है, ये एक ही बार लिखना है। और अगर लिखा भी मिल जाए, मान लिया लिख दे एग्जामिनर, तो उसको एक ही बार माना जाएगा। तो 1 2 3 3 जो भी था हमारे पास पीछे 1 1 2 2 3 3, इसको हम 1 2 3 के इक्वल कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 के इक्वल हम कह सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 के इक्वल क्या है, हम कह सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या था, तो इसमें मैंने बताया कि इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 5 है, तो इसमें 5 की बजाय हम क्या करेंगे, इसमें 5 की बजाय हम क्या करेंगे, इसमें 5 की बजाय हम 3 ही करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये दोनों इक्वल सेट हो गए, तो ये एग्जांपल नेक्स्ट याद रखना फिर, चलिए इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा अब एक नोट पॉइंट लिख लो यहाँ पे डाल के, छोटा सा नोट पॉइंट क्या है हमारे पास, नोट पॉइंट ये है, जो इक्वल सेट है, जो इक्वल सेट है, इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, all equal set, sorry, all equal set are equivalent, but all equivalent set, all equivalent set are not equal, equivalent set are not equal, तो ये क्या है, मतलब सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते। इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसका एग्जांपल लिखो मेरे पास, इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, मान लीजिएगा एक 1 2 3, 1 2 3, इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन बताओ मेरे को, इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, ये भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट तो है। और इक्वल सेट की कंडीशन ये थी, एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट भी है और ये इक्वल भी है, तो ऑल इक्विवेलेंट आर नॉट इक्वल, लेकिन सारे इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होते, लेकिन सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, समझिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं हम सबसेट की कैटेगरी पे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सबसेट पे, ठीक है। सबसेट से क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, अब तक जो क्वेश्चन बने हैं, एक तो ये प्रॉपर्टी से बेस्ड बन जाएगा, एनडीएम तो एनडीएम जो बेसिकली है प्रॉपर्टी बेस्ड ही आता है, एनडीएम तो बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन होता है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सबसेट की, सबसेट मान लीजिएगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4। अच्छा तो ये बताओ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है या नहीं, सॉरी बिलोंग का लगा दिया गलती से, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है या नहीं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है या नहीं, तो सबसेट हम एक बार नेक्स्ट वाली में निकाल के देखेंगे, फिर उसके बाद बैक आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिएगा सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना उसको, ठीक है। तो ए मान लीजिएगा हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो इसके सबसेट अगर हम बनाएंगे तो इसका सबसेट पहला सबसेट होगा 5, फाइव इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फाइव होगा, फाइव इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, लिख लेना ये पॉइंट भी, मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख दूँगा, यहाँ पे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो एक एक जोड़े बन गए, तो 5 तो है ही, 1 2 3 एक एक बन गए, ठीक है। अब 1 2 2 3
1 3। एक गलती बताऊँ, सभी मतलब लगभग बच्चे कर देते हैं, 1 2 है तो उसको 2 1 लिख देंगे, इसमें ही 3 2 लिख देंगे। तो ऐसा नहीं लिखना, हमें लाइन वाइज चलना, पहले 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3। अब तीनों का ले लो, अब क्या ले लो, तीनों का। तो 1 2 3 ये हमारे पास क्या हो गया, इसके सबसेट हो गए। और ये हो गया हमारे पास सबसेट। तो इसके सबसेट एक बार चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टोटल सबसेट हमारे पास बने हैं। इसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा लास्ट में। तो इसके सबसेट कितने बने हैं, 8 बने हैं। तो अच्छा, ये जो नोट पॉइंट लिखवा रहा था मैं, वो था फाई, जो फाई है इज दी, फाई इज दी सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट होगा हमारे पास। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें 8 एलिमेंट आ गए। तो हम बैक वाली स्लाइड जो थी हमारे, उस पर चलते हैं। बैक वाली स्लाइड में मैंने कहा था 1 2 3, ठीक है। तो अच्छा वो इसके वो लिखते आने 1 2 3 का, चलो कोई नहीं। तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाके और मैं पूछता हूँ कि 1 जो है, मान लीजिएगा 1 जो हमारे पास 1 है, 1 है, 1 इसका सबसेट है। 1 चेक करो, 1 1 है क्या इसका सबसेट? हाँ भी 1 है, क्योंकि इसमें इसका सबसेट ये देखो 1 है। तो ऐसे ही उसका बताना प्रीवियस स्लाइड का, 1 2 3 सबसेट है या इसका नहीं, तो 1 2 3 इसका सबसेट होगा, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा। अब मैं एग्जांपल एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके बिलोंग्स और सबसेट का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देता हूँ। बिलोंग्स और सबसेट का जो है कन्फ्यूज़न वो दूर कर देता हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ हमारे पास 5 1 2 3, ठीक है। अब मेरे को आप बताना 5 1 1 2, ठीक है। चलो ये देखो, तो 5 जो है 5 बिलोंग करेगा या सबसेट होगा 5 इसका? 5 सेम का सेम मिल रहा है तो ये बिलोंग करेगा। 5 क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो जो ए नाम दे दो इसका, 5 बिलोंग करेगा ए से, 5 सबसेट नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, हाँ, अगर ये ऐसा होता तो हम कह सकते थे 5 इज द सबसेट ऑफ ए। बट 5 अब बिलोंग कर रहा है, इसको हमने सेट में नहीं लिखा। अच्छा ये बताओ, ये इसको सेट में लिख दिया, जिसको हम सेट में लिख देंगे वो सबसेट हो जाएगा इसका। देखो इसका सबसेट है, क्योंकि इसका सबसेट बनाएंगे पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये इसका सबसेट है। ये इसका क्या है, एक सबसेट है किसका, ए का। अच्छा 1 देखो ये सेम का सेम मिला ना, तो बिलोंग लिख दिया बस, डायरेक्ट बिलोंग। अच्छा 2 सेम का सेम मिल रहा है, सेम का सेम नहीं मिल रहा है, ये देखो ये इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर करली ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट, बिलोंग नहीं है, सबसेट है। बिलोंग नहीं है, इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, इसका क्या है, सबसेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो फॉर्मूला जब आ जाते हैं, अगर ए सेट है कोई भी, ए सेट में n एलिमेंट है, ए सेट में क्या एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता दो मेरे को कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट मेरे को बता दो कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेट होंगे, सबसेट होंगे 2n। अच्छा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर के बारे में अभी बताता हूँ मैं। प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे 2n-1। अच्छा प्रॉपर सबसेट होता है क्या, प्रॉपर सबसेट में खुद वाला छोड़ देते हैं। मान लीजिए एग्जांपल मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसका एग्जांपल मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा 1 2 3, इसका प्रॉपर सबसेट बना के दिखाओ। इसके प्रॉपर सेट मैंने पहले ही बताया था, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 3 आ जाएगा, और उसके बाद 1 2 3 नहीं आएगा। इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम इक्वल वाला छोड़ देते हैं, जो खुद है वो छोड़ देते हैं। इसमें 7 होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7। तो n कितना है, n इसमें 3 है, n की वैल्यू कितनी है इसमें
एन की वैल्यू 3 है, अगर 3 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 7, तो फिर फॉर्मूला फिट हो गया ना। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 रेस्ट पावर एन, सॉरी 2 रेस्ट पावर एन माइनस 1, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 रेस्ट पावर एन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट बोलो कितने हो जाएंगे, वो भी 2 रेस्ट पावर एन माइनस 1 हो जाएंगे, क्योंकि नॉन एम्प्टी में 5 नहीं आएगा, नॉन एम्प्टी में क्या हो जाएगा 5 वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉन एम्प्टी का एम्प्टी नहीं आना चाहिए तो एम्प्टी है, तो 5 वहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी में। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट बोलो, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा 2 रेस्ट पावर एन माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कैसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि पहले तो इसने प्रॉपर कह दिया, प्रॉपर में तो खुद बड़ा आएगा नहीं, और नॉन एम्प्टी में 5 नहीं आएगा, तो 2 रेस्ट पावर एन माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला समझो, चलो अगला जो सेट है वो लिख लो पावर सेट, अगला जो सेट है वो क्या लिखोगे पावर सेट, पावर सेट लिखो। पावर सेट में क्या हो जाता है, अभी जो मैंने सब सेट बनाए थे सारे, उन्हीं का सेट को क्या कहते हैं, उन्हीं के सेट को हम क्या कहते हैं पावर सेट कहते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से एग्जांपल दे देता हूँ, 1 2 3 ये हमारे पास एक सेट है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, पहले तो मेरे को नंबर ऑफ सबसेट इसके बता दो 2 रेज टू पावर, मैं लास्ट में एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ, करवा दूंगा इसको, ठीक है ना, पूरे पूरे चैप्टर को वन मतलब बिल्कुल उससे स्पीड से। तो 1 2 3 है, तो इसके जो सबसेट है वो क्या हो जाएंगे 2 रेस्ट पावर एन वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, तो इसके जो सबसेट है 2 रेस्ट पावर एन 3 है, तो 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि एन जो है कार्डिनल नंबर इसका 3 है, तो एन 3 पुट करेंगे 2 रेस्ट पावर 3 8 हो जाएंगे, तो इसके जो सबसेट है वो 8 हो जाएंगे। तो इसके सबसेट जल्दी से बना के दिखाओ मेरे को, सो 5 है सबसेट हो जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इसके ऊपर करली ब्रैकेट लगा लो, इसके ऊपर क्या लगा लो करली ब्रैकेट लगा लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, और फिर लास्ट में 1 2 3 हो गया, जो कि प्रॉपर सबसेट में नहीं आता, सबसेट में आता है, ये याद रखना, ठीक है ना। साथ ही साथ रिवाइज करवा रहा हूँ, तो 5 जो भी है ये 8 एलिमेंट हमारे पास आ गए इसमें 1 2 3 में, ठीक है, 8 एलिमेंट आ गए ना। तो पावर सेट क्या होता है, इसी चीज़ का एक सेट, इसी चीज़ का एक बड़ा सेट को क्या कहते हैं हम पावर सेट हम कहते हैं, ठीक है ना, पावर सेट की याद रखना। तो पावर सेट, अच्छा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर एन आ जाएगा, तो इसमें जो है 2 रेज टू पावर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें 8 एलिमेंट है, तो पावर सेट में इसमें 2 रेज टू पावर एन कहें तो 8 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये है मतलब मैं ये मान लेता हूँ, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर ही है, तो मैं इसके सबसेट पूछूँ, अगर इसके सबसेट तो एन की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है 0, एन की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि इसको एम्प्टी कहते हैं ना, एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब 0। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ इसके क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, तो 2 रेज टू पावर एन होता है ना, एन की वैल्यू 0, तो 2 रेज टू पावर एन मतलब 2 रेज टू पावर 0 1, 1 का मतलब कौन सा सबसेट आएगा, खाली तो है ही, खाली था ही, लेकिन 1 एक सबसेट होता है, तो सबसेट कौन होगा 5 ही होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये 5 ही होगा इसका सबसेट, समझ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई यूनियन आ गई। अच्छा यूनियन क्या होता है, यूनियन यूनियन का मतलब होता है संघ, यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं ना, तो संघ का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना का मतलब क्या है, ए मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1, बी हमारे पास सेट है, मैं 2 एग्जांपल दूँगा, पहला एग्जांपल तो ये है जो कि बेसिक्स है बिल्कुल 2 3, बी हमारे पास क्या है सेट 2 3। अच्छा अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एनडीए के अब स्टार्ट होते हैं, एनडीए का प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, तो जो सारी प्रॉपर्टी होगी वो मैं अब लिखवा दूँगा, ठीक है ना, सारी सारी प्रॉपर्टी होगी अब मैं लिखवा दूँगा, और उन्हीं प्रॉपर्टी से आता है क्वेश्चन, और अगर उन्हीं प्रॉपर्टी से नहीं आता फिर मैं एक तरीका बताऊँगा जो एनडीए में काम करेगा, या फिर एयरफोर्स में अगर आ गया तो एयरफोर्स में काम करेगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2 3 है, तो ए यूनियन बी, यूनियन का साइन देख लो पहले तो ये होगा, और इंटरसेक्शन जो आगे करवाऊंगा मैं उसका उल्टा होता है, इससे मैं दिखा दूंगा आगे, ठीक है। ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3, बस खत्म का।
तो 1 2 3 इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 को क्या कर दो, इकट्ठा कर दो, वही हमारे पास क्या होगा, यूनियन होगा। आगे बात समझ में, यूनियन का। अच्छा दूसरे एग्जांपल में लेने कह रहा था यूनियन में, वो क्या है, दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिएगा ए है 1 और बी है 1 2 3। अब बताओ ये ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी में जो मैंने बताया था, आप ये नहीं लिखोगे 1 1 2 3, मतलब 2 बार 1 1 नहीं लिखोगे, मैंने पहले ही बता दिया था सेट में एक ही बार लिखा जाता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट हम क्या किसकी बात कर सकते हैं, इंटरसेक्शन की। फिर इनकी प्रॉपर्टी में लिखा दूंगा आराम से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का ये दूसरा नाम हम कह सकते हैं कॉमन, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट का मतलब ए इज इक्वल टू, अगर मैं 1 1 2 लिखूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 है, बी इज इक्वल टू अगर 2 3 है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बताओ। अच्छा मैं वो कह रहा था अभी, अभी कहा था मैंने कि जो साइन है वो यूनियन का तो ऐसे था, ऐसे यूनियन का तो ऐसे था, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट इसमें है 2, कॉमन एलिमेंट क्या है 2। 2 का मतलब, कॉमन का मतलब दोनों में जो आए, दोनों में क्या आ रहा है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इंटरसेक्शन का मतलब और कुछ नहीं है, बस कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना। घटाना का मतलब, घटाना का मतलब ये एक बार समझ लो, मान लीजिएगा ए हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी हमारे पास एलिमेंट है 3 4, ये हमारे पास दो एलिमेंट है। तो ए माइनस बी बताओ मेरे को क्या होगा, और बी माइनस ए बताओ मेरे को क्या होगा, दो ही डिफरेंस है बस, और तो हो ही नहीं सकता इसमें, ए माइनस बी और बी माइनस ए। थोड़ी सी राइटिंग का प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा हैंडल कर लेना, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, तो समझ में आ जाएगा। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या होगा, बी के मतलब ए माइनस बी, ये क्या कहना चाहता है, मतलब मेरे में से बी माइनस हो जाओ, ए में से क्या माइनस हो जाओ, बी माइनस हो जाए, मतलब बी का तो आना ही नहीं चाहिए, बी का तो यहाँ से कैंसिल मारो, बी का तो यहाँ से क्या मारो, कैंसिल मारो, 3 4 तो आना ही नहीं चाहिए। अब 3 4 नहीं आएगा तो इसका 3 क्यों आएगा, इसका 3 भी नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 1 2, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 1 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बी माइनस ए, बी माइनस ए में ये बोल रहा है ए का कैंसिल मारो, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, मतलब 1 2 3 में से तो आना ही नहीं चाहिए, तो बी के आने चाहिए, बी के आने चाहिए ओनली बी, इसका मतलब होता है ओनली बी, और इसका मतलब होता है ओनली ए, इसका दूसरा नाम क्या है ओनली बी, बी के आओ, ए का एक भी नहीं आओ, ए का मतलब 1 2 3 कोई नहीं आना चाहिए, तो इसका 3 भी नहीं आना चाहिए, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 ऐसा बचेगा। आ गया समझ में, तो ये था डिफरेंस की बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट मैं क्या बात करता हूँ, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करता हूँ, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला है ए ट्रायंगल बी, इससे ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आगे वेन डायग्राम से इसका एक बढ़िया सा एक और फॉर्मूला बनेगा, वो मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। वेन डायग्राम से ए माइनस बी माइनस यूनियन बी माइनस ए, या फिर अभी मैं बताना चाहूँ वेन डायग्राम वैसे समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है ये, और यूनियन बी माइनस ए का मतलब है ये। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कंप्लीट में से, मतलब यूनिवर्सल, सॉरी क्या होगा ये, ए प्लस बी, यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा, ए प्लस बी आएगा, क्या आएगा ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, ए को और बी को जोड़ दिया, और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी कर दो, इसके बराबर आएगा ये, इसी के बराबर ये क्या है, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी को क्या लिखते हैं, या फिर ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी। इसका एक और फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ, तो एक तो ये होगा ए प्लस में बी, ए का पूरा जोड़ दो, बी को पूरा जोड़ दो, और उसमें से चलो इसको एक बार हटाओ, मैं एक और फॉर्मूला लिखूँ, वो लिख लूँगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे एक और फॉर्मूला मैं जो लिख रहा हूँ ना वो लिखो। इसका फॉर्मूला क्या लिखो, अगर मैं पूरा बात करूँ ए यूनियन बी की, तो मैंने ये लेना है ना, तो ए यूनियन बी अगर मैं इसको अलग से लिख दूँ, मान लीजिएगा ये होगा मैंने ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा पूरा, पूरा आएगा ये, मतलब ये पूरा, और फिर ये पूरा, तो मतलब ये दो बार आएगा ना, ये दो बार आ गया, तो एक बार यार मैंने तो एक बार में नहीं लेना इसको, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला वो हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हो गया।
ए यूनियन बी में पूरा आ जाएगा। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा ए यूनियन बी अगर मैं बात करूँ, ये आ गया, ये आ गया और ये 2 बार आ गया और मैंने तो एक बार भी नहीं लिया। देखो इसमें ये अब देखो, अब मैंने एक बार भी नहीं लेना था ना इसमें, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, अभी जो बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक और फॉर्मूला जो मैं लिख देता हूँ, ए यूनियन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझो। अगर अभी नहीं आया तो वेन डायग्राम से आगे जो जब कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का ये खेल है। कॉम्प्लीमेंट को या इससे रिप्रेजेंट कर दो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, सी ऊपर लगा के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उसको लेना नहीं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मेरे को यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट होता है सबका बाप, मतलब सबका जो मेन होता है ना पूरा बड़ा, वो होता है यूनिवर्सल सेट में। एक बार मान लीजिएगा यूनिवर्सल सेट मेरे को दे दिया है 1 2 3, ठीक है, और ए की वैल्यू दे दी है मेरे को 1 2, तो 1 और 2 दे दी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी है, 1 और 2 दे दी है। अगर 1 और 2, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए का कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया था, ए को नहीं लेना, ए के सारे एलिमेंट इसमें से काट दो, 1 2 कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यही है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के एलिमेंट हमें नहीं लेने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। इसके बाद वाला हम किसकी बात करते हैं, डिसजॉइंट सेट। अच्छा, डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना और डिस का मतलब होता है जोड़ो मत। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जोड़ो मत। जोड़ो मत मतलब अगर मैं, अच्छा, 2 सेट को जोड़ के दिखाऊंगा, 2 सेट ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए 2 सेट, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ गया ना, लेकिन हमें तो जोड़ने नहीं है, हमें तो जोड़ने नहीं है, हमें जोड़ने नहीं है, तो इसको क्या रखो, अलग अलग रखो। अलग अलग रखें तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब कॉमन, कॉमन के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, कॉमन के लिए अभी मैंने यूज़ किया था, कॉमन कॉमन के लिए क्या यूज़ किया था मैंने, कॉमन के लिए, कॉमन के लिए यूज़ किया था ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, अब उसके बाद मैं पहले वेन डायग्राम समझा दूँ, फिर प्रॉपर्टी पे चलेंगे, फिर सारी प्रॉपर्टी लिखवा दूँ जो कि एनडीए बेस्ड सारी की सारी काम की है। एनडीए में सारी की सारी आएगी। अब शायद 20 या 25 30 मिनट की क्लास और लगा लो। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक कभी रिवीजन दे दूँगा 10 मिनट का होगा। ठीक है, चलिएगा। तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अगर हम समझते हैं यहाँ से, अगर हम वेन डायग्राम समझते हैं तो वेन डायग्राम का मतलब है, मान लीजिएगा सबसे पहले मैंने बताया था, अभी अभी बताया था, सबका बाप होता है यूनिवर्सल सेट। सबका बाप क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी आएंगे। ठीक है, अगर मैं मान लीजिएगा एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो ये मान लीजिएगा ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। तो ए सेट है, ए सेट का मतलब क्या हुआ, ए सेट को मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ। ए सेट का मतलब होगा ये वाला पूरा, ये ये पूरा मैं रेड से जो कवर करूँगा, ये वाला जो सेट है ना, ये ए सेट है। ठीक है ना, ये मैंने रेड से कवर कर दिया, तो ए सेट को मैं रेड से लिखता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, बी सेट को मैं ब्लैक से कवर करता हूँ। बी सेट को मैं किससे कवर कर रहा हूँ, ब्लैक से। फॉर्मूले आप अपने आप समझ जाओगे, फॉर्मूले बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। बी सेट, ये हमारे पास क्या हो गया, बी को मैं ब्लैक से कर दिया। अच्छा, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। अब आप खुद बताना मेरे को, अब क्या बताना, खुद बताना। अगर मैं बात करूँ ए यूनियन बी की, अगर मैं बात करूँ किसकी, ए यूनियन बी की, एन ऑफ ए यूनियन बी कह लो, एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट आएगा, मैंने अभी बताया था ए यूनियन बी में ये पूरा का पूरा आता है। तो एन ऑफ ए, एन ऑफ ए में देखो पूरा का पूरा वो पूरा आ गया, तो मतलब एक बार ये बीच वाला एक बार हमने ले लिया। अच्छा ठीक है, एन ऑफ बी, अब देखो एन ऑफ बी में ये भी फिर से आ गया,
ये 2 बार ले चुके हैं हम, एक बार तो ब्लैक के साथ ले चुके हैं, एक बार रेड के साथ ले चुके हैं, तो हमें 2 बार तो कोई चीज़ लेनी नहीं होती, तो एक बार इसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में से कॉमन आता है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे बात समझ, यही वेन डायग्राम और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास वेन डायग्राम है और कुछ भी नहीं है। अब हम डायरेक्ट हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। अच्छा, अगर आपको लिखने हैं तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर दूँगा मैं, सारे के सारे दिखा दूँगा कि भी ए यूनियन बी कैसा होता है, बी माइनस ए कैसा होता है, ए माइनस बी कैसा होता है, अगर हम वेन डायग्राम की मदद से देखेंगे तो, ठीक है। चलो, सबसे पहले ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी ये पूरा होता है, ये पूरा, ये 2 बार नहीं लेना, एक बार माइनस कर दिया था ना मैंने फॉर्मूला, ठीक है, ये होगा ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट बताओ बी माइनस ए क्या होता है, बी माइनस ए अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बी माइनस ए का मतलब है ओनली बी, बी माइनस ए का मतलब क्या है, ओनली बी। ए सेट ये ले रखा है मैंने, ये मैंने ए सेट ले रखा है, ये बी सेट ले रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ए सेट ये है, बी सेट ये है, ए सेट ये है और बी सेट वो है, तो ए माइनस बी में लिखो ओनली बी का, ओनली बी का लिखना, ओनली बी का, खाली ओनली बी, ठीक है ना, ये ओनली बी हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं ए माइनस बी या बी माइनस ए, इसको हम बोलेंगे बी माइनस, क्योंकि ओनली बी है ना, ओनली बी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ये लिख दो, खाली ये कर दो, ए इंटरसेक्शन बी में ये कर दो खाली, ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन, दोनों का कॉमन। अच्छा, ए माइनस बी और लिख दो, ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ओनली ए, ओनली ए में ये पार्ट हो जाएगा खाली ये, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, एक और ए का कॉम्प्लीमेंट और कर दो, बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये मान लीजिएगा ए सेट हमारे पास, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ दो और सारा ये डार्क कर दो, और सारा क्या कर दो, ये डार्क कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ दो और सारा का सारा ये डार्क कर देंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में और कुछ भी नहीं समझने का, वेन डायग्राम दिमाग का खेल है कि भी हाँ ये है, इसमें ये नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, तो प्रॉपर्टी अगर हम सारी लिखेंगे, प्रॉपर्टीज जो कि एयरफोर्स और एनडीए दोनों के लिए मोस्ट है, एनडीए और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, तो दोनों के लिए बेस्ट है, मतलब नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स सब के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए। तो अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें हम, ए यूनियन ए को ए में ही जोड़ दो, क्या बनेगा, ए बनेगा, खुद ही बता सकते हो, तो ए को ए में जोड़ेंगे, वन को वन में जोड़ दो, क्या बनेगा, मतलब वन सेट की बात कर रहा हूँ मैं, वन को वन में जोड़ टू बनता है, लेकिन सेट की भाषा में वन ही बनेगा, ठीक है। सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव मतलब फाइव ऐड कर दो ए में, तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है ए को हम यूनिवर्सल सेट में ऐड कर दें, तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट जो बड़ा होगा ना वो बनता है, वैसे याद रखना ये बात, तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके बराबर होती है, बी यूनियन ए के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ, ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना वैसे, और बना के देखना वेन डायग्राम से, ठीक है ना, जो ना बने वो बता देना मेरे को। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी हम इसमें लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक ट्रिक और बताऊंगा इसकी, लास्ट में बताऊंगा जाते जाते। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ये प्रॉपर्टी यूनियन सॉरी, अगर ये प्रॉपर्टी याद भी ना हो ना तो भी चल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रामबाण है इसका, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, एक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ना
इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ये तो। नेक्स्ट एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन फाई, ए और फाई में कॉमन क्या है, फाई कॉमन है। टेंथ प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन में छोटे वाला लेना होता है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसमें कॉमन कौन है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में तो कौन था, यूनियन यूनिवर्सल सेट था, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इलेवंथ प्रॉपर्टी, इलेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन, इलेवंथ प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेवंथ प्रॉपर्टी, इलेवंथ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए। ट्वेल्थ प्रॉपर्टी, ट्वेल्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी का बराबर हो जाएगा। थर्टीन प्रॉपर्टी है ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, और इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब ये तो होगी कॉमन प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लीमेंट की लिखो, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, मतलब ए ना हो इसमें से, यूनिवर्सल सेट में से ए ना हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो किसी का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो सेम का सेम बचता है, मतलब ये ना आए और फिर कहीं ये भी ना आए तो मतलब वो आएगा, ठीक है। थर्ड, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा मैं एक बात और बताऊँगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में निशान चेंज हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना। या फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बना के ये लिख देता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फाई का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाई है तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये कैसे एक बार वेन डायग्राम्स देखते हैं इसको, अगर मैं बात करूँ, ये हो गया ए सेट हमारे पास, तो ए तो इसने ले लिया, और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए आ गया पूरा, और फिर ए ही ना आया और ना भी आया और यूनियन भी आ गया, तो ना भी आए तो यू यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसका एग्जांपल अगर लेना चाहो, ये क्या हो गया, एक मिनट, तो अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो इससे नहीं तो एक और बेटर वे है मेरे पास समझाने का, इससे समझो। अगर मैं ए मान लेता हूँ 1 है और यूनिवर्सल सेट मेरा मान लो 1 और 2, ये छोटा सा एग्जाम्पल, तो ए 1 हो गया, यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 आए 2 आए, और 1 यूनियन 2 क्या हो जाएगा 1 2, तो इसके बराबर हो गया ना। तो ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, ये ऐसे एग्जांपल लेकर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा फाइव, ऐसे एग्जांपल लेकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो कॉम्प्लीमेंट वाले में निशान चेंज हो जाता है, एक इसमें भी निशान चेंज हो जाता है, इसको डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो इसको उनको भी डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं लेकिन इसको भी डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इन ए माइनस बी दोनों की और इंटरसेक्शन निशान चेंज हो गया ना, ए माइनस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है भाई ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी भी बहुत काम की, ये दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा काम हो रहा है,
ये है अगर मैं मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं उनसे पूछा जा सकता है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी ये तो मैंने बता दिया था, ऊपर बता दिया था तब इसलिए नहीं जल्दी दिए थे। अच्छा, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब है, अगर मैं इससे देखूँ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ये आए, बस खाली ए आए, मान लीजिए ए ये बी है तो ए आए, तो ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं पूरा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पूरा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम इसको लिख सकते हैं ना। तो लिख दो फिर इसको पूरा ए मतलब एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये लिख सकते हैं। अच्छा, एन ऑफ बी माइनस ए को तो मतलब ओनली बी को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है समझे, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट है ये ए है हमारे पास, तो ये ना आए तो मतलब ये आएगा, खाली ये आएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से ये घटा दो, यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा दो, ए को घटा दो, यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा दो, ए को रिमूव कर दो। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कर दो फिर रिमूव, वो यूनिवर्सल सेट में से ए चला जाए, वही हमारे पास मतलब एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए लिख लोगे ना, तो एन ऑफ ए एन ऑफ यू जो भी है, ठीक है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बहुत मुश्किल पूछा जाएगा, एयरफोर्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला है, मुश्किल ही देते हैं। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला बचेगा। एनडीए में जान सकते हैं इसमें, एयरफोर्स में कोई चांस नहीं है, एनडीए में इसका चांस होता है। एनडीए में 3 डायग्राम से 3 मतलब 3 ए बी सी सेट, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेके पूछ लेते हैं 3 सेट वाला। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन ऑफ ए ट्रायंगल बी, जो कि सिमेट्रिक वाला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए, मतलब यही था जो मैंने पहले समझा था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब ए माइनस बी ये हो गया और बी माइनस ए ये हो गया, तो इन दोनों का यूनियन। इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ एन ऑफ ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो गया पूरा, और उसमें से क्या कर दो 2 टाइम्स कर दो ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स क्या कर दो ए इंटरसेक्शन बी कर दो, ये भी फॉर्मूला इसका हम बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, 2 टाइम्स क्या करोगे भाई, सॉरी वो इससे भी ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना 2 टाइम, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो एक बार माइनस, यूनियन में तो एक बार माइनस हो गया ना, तो एक ही बार माइनस करोगे, सॉरी भाई उसके लिए एक ही बार माइनस करोगे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये फॉर्मूला वहाँ से पीछे से भी ठीक कर लेना, एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यूनियन में तो एक बार माइनस हो ही वो, मतलब एक ही बार आया ना यूनियन में कौन कौन आया, ये आया है, ये आया है और ये एक बार आया, तो एक बार ही माइनस करना है इसको। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन अगर करवाने हो तो बता देना, मेरे को क्वेश्चन भी करवा देंगे इसके सभी के सभी, मतलब जितने भी एयरफोर्स में बने थे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करवा दूँगा। ठीक है, अगर सेशन लगाना है तो, लेकिन ये होगा इस चैप्टर का कंप्लीट। और अब मैं एक नई स्लाइड लेकर सारे के सारे टॉपिक रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या क्या मैं इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, वो सारे के सारे हम इस में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिख लो रिमाइंड हॉट, हॉट लिख लो यहाँ पे हॉट, हॉट का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी गर्म शरीर में रिवाइज करो। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ से बनेंगे, एयरफोर्स के एनडीए के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनडीए के, यहाँ पे लिखता हूँ एयरफोर्स के कहाँ से बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से कहाँ से, सबसे पहले मैंने बताया था कार्डिनल नंबर, जो कि बहुत मुश्किल रेयर चांस है कार्डिनल नंबर से कोई क्वेश्चन बने। ठीक है, एनडीए में तो प्रॉपर्टी बेस्ड, एनडीए में तो किससे बेस्ड है,
प्रॉपर्टी बेस्ड, या फिर एनडीए में क्या होगा, जैसे ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दे दिया, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, या फिर कॉफ़ी, टी, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे वाले बनेंगे। ठीक है, एनडीए में तो ये बनेंगे। अच्छा, एयरफोर्स में कौन से बनेंगे? एयरफोर्स में इतने बड़े क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। हाँ, दो सेट के बनते हैं ऐसे, मतलब ये दे दिया, ये दे दिया, ओनली ए, ओनली बी, ऐसे वाले क्वेश्चन हैं। एटलीस्ट ए, बोथ ए एंड बी, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बनेंगे। अगर आप कहो तो क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, और उन्हें क्वेश्चन से आपका इस चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने इसमें फॉर्मूले और रिवीजन करवाने की कोशिश की, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन करवाने तो क्वेश्चन का सेशन अलग लगेगा, ठीक है। तो ये और टॉपिक हो गया हमारे पास। और जल्दी जल्दी अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो सबसे पहले मैंने सेट पढ़ा। सेट, तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। कार्डिनल नंबर पढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, रोस्टर फॉर्म पढ़ी, सेट बिल्डर मेथड पढ़ा। उसके बाद सम फिक्स सेट देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये देखे। टाइप ऑफ सेट देखे। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले वॉइड सेट था, जिसमें एक भी सेट नहीं होता, मतलब एक भी, सॉरी, वो एलिमेंट नहीं होता। सिंगलटन सेट देखा, जिसमें एक एलिमेंट होता है। फाइनाइट सेट देखा, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट देखा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इक्विवेलेंट सेट देखा, इक्विवेलेंट में ए और बी के इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। और लेकिन इक्वल में क्या होता है? इक्वल में क्या होता है? इक्वल में एलिमेंट भी इक्वल होते हैं और सेम के सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, बट ऑल नॉट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये कह सकते हैं। उसके बाद सबसेट देखे, ठीक है ना। और फिर सबसेट के बाद हमने क्या देखा? पावर सेट देखा। पावर सेट के बाद हमने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, डिफरेंस देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, डिसजॉइंट सेट देखा, वेन डायग्राम देखे, ठीक है। और वेन डायग्राम के बाद ये प्रॉपर्टी देखी। अगर इस प्रॉपर्टी में कोई भी समझ में आए तो बता देना। और नंबर ऑफ एलिमेंट के ये जितने फॉर्मूले थे ये देखे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारे पास। एक क्वेश्चन और है, वो मैं रह गया था। एक क्वेश्चन क्या है? मान लीजिएगा एन ऑफ ए, इसमें एन एलिमेंट है, और एन ऑफ बी, इसमें एम एलिमेंट है। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा इसका। एम इज ग्रेटर देन एन है, देन क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दो। तो इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? मैक्सिमम, और इसमें आ गया मिनिमम। ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0। और मैक्सिमम क्या आ सकते हैं? बड़े वाला कौन होगा? सॉरी, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में छोटे वाला हो जाएगा, क्योंकि छोटा कॉमन, कॉमन जो है छोटा, छोटा कौन है? एन छोटा है, तो मैक्सिमम में एन हो जाएगा, मिनिमम में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, यूनियन में दोनों का प्लस हो सकता है, अगर एक भी कॉमन ना हो तो। एम प्लस एन, मतलब मैक्सिमम तो ये हो सकता है, मैक्सिमम अगर बात करूँ मैक्सिमम की। और लेकिन मिनिमम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? मिनिमम ए यूनियन बी में मिनिमम जो बड़े वाला होगा वो हो जाएगा। तो बड़ा कौन है? एम बड़ा है, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल ले देता हूँ। मान लीजिएगा ए हमारे पास सेट है 1 2, और बी जो सेट है वो हमारे पास 3 4। अब इनमें से कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा ना, कॉमन नहीं आ रहा, तो ए यूनियन बी में कितने हो जाएंगे? ए यूनियन बी में बताना कितने हो जाएंगे? ए यूनियन बी में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, तो मतलब दोनों का प्लस। ए इंटरसेक्शन बी में बताना 0, क्योंकि दोनों में कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और जब दोनों में कॉमन आए, दोनों में कॉमन आए तो क्या होगा? दोनों में अगर कॉमन आए, ए मान लीजिएगा हमारे पास 1 2 है, और बी हमारे पास मान लीजिएगा 2 3 है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। इसको 1 2 3 मान लो, ठीक है। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 मतलब बड़े वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ है। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा? छोटे वाला 1 2। तो ये हमने प्रॉपर्टी में बताने की कोशिश की कि मैक्सिमम में तो एम प्लस एन हो जाएगा, और मिनिमम में एम हो जाएगा। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम में एन हो जाएगा और मिनिमम में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी वन शॉट बना दूँगा एक एक चैप्टर का, एक एक 2 2 घंटा का, बस 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। और इसके अगर क्वेश्चन करने तो एक एक घंटे में इसके क्वेश्चन रिवाइज हम करवा देंगे, तो मतलब एक चैप्टर आपका 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। बस वो आपने देखना है कैसे करना है। थैंक यू।